So students, from this video we are starting with exercise 2.2. okay, exercise 2.1 we have done in previous classes. So from this video we are starting with exercise 2.2. so let us start question number 1. Find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. This means आपको quadratic polynomial given है, okay, और उसके zeros find out करने हैं. Now we know that अब quadratic polynomial is given by what? ये हमने previous classes में concept वाइज पढ़ा है. ओके, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज गिवन एज व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना. हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट कर सकते हैं मैथमेटिकली, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, एंड कितने जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? 2 जीरोस. ये ऑल दैट वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस. सो लेट 1 जीरो बी अल्फा एंड अदर जीरो भी बीटा, ये हम देख चुके हैं. ओके, तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए मीन्स यू कैन राइट सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन ए. दिस मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ we have to find zeros of polynomial. ओके, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं. हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको? यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड पता है. ओके, ये हम प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में 8th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फैक्टराइज. ओके, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट अप करके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं. बट एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा वही मेथड से वापस से बता देता हूँ कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है, ताकि अगर आप भूल भी गए हो तो भी आपको एक बार रिवीजन के एज अ रिवीजन हम उसको देख लेते हैं. ओके, सो लेट अस सी. तो वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो आपको क्या गिवन है? 2. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो लेट अस फैक्टराइज. मैं इसको रफ में आपको समझा रहा हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ओके, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. यस, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. नाउ सी, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1 कोफिशिएंट है. ओके, दिस मीन्स व्हाट? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस कॉन्स्टेंट टर्म 8 विद दिस कोफिशिएंट 1. ओके, तो जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 इंटू ये माइनस 8 है. ओके, सो 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल्स टू वॉट? माइनस 8. इज दैट क्लियर? एंड अगर हम सम देखते हैं, ओके, तो सम मतलब हमें 2 नंबर्स में स्प्लिट अप करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड 2 numbers such that their product is what? Product of this coefficient of x square and this constant term which is what? minus 8, and sum is what? minus 2. ये जो मिडिल टर्म है वो सम, मतलब 2 हमको नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनका सम -2 हो. ओके, और प्रोडक्ट कितना हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसके जो कांस्टेंट टर्म है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. तो कौन से वो 2 ऐसे नंबर्स हैं? तो लेट अस सी. हम क्या करते हैं जनरली कि जो प्रोडक्ट है उसको हम फैक्टराइज कर देते हैं. ओके, तो फैक्टराइज का सबसे इजी तरीका क्या है? टेकिंग एलसीएम. बाय टेकिंग एलसीएम. ओके, सो 2 4s are 8. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टराइज कर देते हैं. ओके, 2 2s are 4, देन 2 1s are 2. सो दिस इज व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 2. इज दैट क्लियर? नाउ अब हमको ये 3 फैक्टर्स के, अब आप जानते हैं ये 3 फैक्टर्स हैं आपके पास, तो हमको इन 3 फैक्टर्स को ऐसे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि जिसका सम किसके इक्वल हो जाए? -2 के इक्वल, एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाए? -8 के इक्वल. ओके, सो अब हम ये देख रहे हैं कि if we take -4 and 2, because
2, if you multiply this 2 and 2 then you will get 4. और अगर हम -4 और +2 लेते हैं दो नंबर्स, ओके, इफ़ वी टेक -4 एंड +2 टू नंबर्स, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर -4 + 2 करेंगे तो आपका आंसर -2 आता है जो कि सम के इक्वल है, ओके। एंड अगर -4 × 2 करते हैं, अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है? -8 के इक्वल आता है। दिस मीन्स आवर टू नंबर्स आर व्हाट? -4 एंड +2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो x² - 2x - 8 कैन बी रिटन एज व्हाट? x² - 4x + 2x - 8। इज दैट क्लियर? सो हम यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट अप कॉमन ले सकते हैं। हमने ये मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर दी है, तो कॉमन क्या लेंगे? फ्रॉम दिस फर्स्ट टू टर्म्स वी कैन टेक x कॉमन, सो व्हाट विल बी लेफ्ट इन द ब्रैकेट? x - 4। इज दैट क्लियर? एंड फ्रॉम दिस सेकेंड लास्ट टू टर्म्स हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन लेके ये ब्रैकेट में क्या जाएगा? x - 4। इज दैट क्लियर? अब हमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों ब्रैकेट में फैक्टर्स जो हैं या दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स जो हैं वो आपके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इज दैट क्लियर? दोनों ब्रैकेट में टर्म सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे x - 4 आ रहा है और यहाँ पे x - 4 ना होके कुछ और आ रहा है, लाइक x + 4 या x + 3 आ रहा है, तो समझो हमने कोई ना कोई वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक, ओके। सो यहाँ पे आपके ये सेम आ रहे हैं ब्रैकेट्स में ये कॉमन, सो दिस मीन्स योर वन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? x + 2 एंड योर सेकेंड फैक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? x - 4। इज दैट क्लियर? और यही आपके जीरोज हैं, ओके। सो जीरोज हमें कैसे पता चलेंगे? जीरो हम कैसे निकाल सकते हैं? देयरफॉर if we equate x + 2 equals to 0, this implies x equals to what? -2, ओके। अगर हम x + 2 = 0 करते हैं तो हम ये देखते हैं कि x equals to -2 है। एंड if we equate x - 4 equals to 0, then we find that x equals to what? 4। therefore zeros are कौन कौन से zeros हमें मिले? -2 and 4। इज दैट क्लियर? ये हम आप ये देख सकते हैं, ये हमने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, ये फैक्टर थ्योरम से भी रिलेटेड है, ओके। सो वी हैव फाइंड आउट जीरोज। सो जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -2 and 4। इज दैट क्लियर टू यू? 2 zeros होते हैं, 2 zeros are there in a quadratic polynomial and we have find that 2 zeros, okay। now our first part is over। इसमें क्या लिखा था? find the zeros of the following quadratic polynomial। और second part we have to find out क्या है? verify the relationship between the zeros and the coefficient। we have to verify the relationship between zeros and the coefficient। अब हम जानते हैं कि जीरोज हमारे पास हैं, ओके। नाउ वी नो दैट सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ओके। तो इसको हमको वेरीफाई करना है। सो नाउ वी विल डू व्हाट? सम ऑफ जीरोज। इफ यू डू सम ऑफ जीरोज, अगर आप सम ऑफ जीरोज करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है? -2 + 4 के, ओके। हमने इन दोनों का सम किया, सो -2 + 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? +2। इज दैट क्लियर टू यू? अब सम ऑफ जीरोस तो हमारा ये आ गया किसके इक्वल? हमारा सम ऑफ जीरो किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल। इज दैट क्लियर? अब हमें ये किसके इक्वल बताना है? हमें ये इक्वल बताना है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। नाउ सी व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x ओवर हियर? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? देखिए -2 है। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x² हियर? कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? यहाँ पे 1 है, ओके। तो यहां पे आप ये देखिए, यहां पे यू कैन राइट 2s व्हाट? माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मेरा सम ऑफ जीरोस तो 2 आ गया है, ओके, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अब मैं 2 को चाहता तो 4/2 भी लिख सकता था, 8/4 भी लिख सकता था, उनके भी तो आंसर 2 आ रहे हैं, बट आई हैव रिटन 2s व्हाट? माइनस ऑफ -2/1। वाई? बिकॉज I have to express this sum of zeros as what? Which relation? मुझे क्या कौन सा रिलेशन चाहिए है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। मुझे क्या चाहिए है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ क्या देखा है? देखिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x।
So what is coefficient of x? -2. Okay, so I have written minus of coefficient of x upon coefficient of x square. So what is coefficient of x square here? 1. Is that clear? This means I can write 2s minus of -2 upon 1. क्यों? क्योंकि अगर आप इसको solve करोगे so minus into minus will become what? Plus. So this will be plus 2 upon 1 and plus 2 upon 1 is equals to what? 2. Okay, this means what? This means what? Therefore you can write sum of zeros is equals to what? Minus of coefficient of x upon coefficient of x square. Coefficient of x square. Is that clear? This is your, ये आपने मतलब रिलेशन बना दी है. इज दैट क्लियर टू यू? मतलब ये जो आपका, आपने क्या रिलेशन फॉर्म की है, पहले आपने सम ऑफ जीरोज निकाला और आपने ये शो कर दिया कि ये जो सम ऑफ जीरो है ये किसके इक्वल है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल. ओके, now we will find product of zeros. Now we will find what? Product of zeros. So what will be the product of zeros? Zeros हमारे क्या हैं? -2 and 4. So what will be the product of zeros? -2 into 4, which is equal to what? 8. Is that clear to you? Okay, so 8 can be written as what? Now see, हमको इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? We have to express as constant term upon coefficient of x square. So what is the constant term here? What is the constant term? यहाँ पे constant term क्या है? Sorry, this will be -8. ये -8 है. Okay, so what will be the constant term? Constant term देखिए क्या है यहाँ पे? -8. Okay, so I have written constant term upon coefficient of x square. What is the coefficient of x square here? 1 is the coefficient of x square. Okay, this means -8 is equals to what? -8 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं? -8 को कैसे लिख सकते हैं? -8 अपॉन 1 लिख सकते हैं कि नहीं? देयरफॉर यू कैन राइट व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो था वो किसके इक्वल आया? कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. ये आपका फाइनल आंसर है. आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकाले. आफ्टर दैट यू हैव फाइंड आउट व्हाट? सम ऑफ जीरोज. और सम ऑफ जीरो को आपने कैसे एक्सप्रेस किया? दैट सम ऑफ जीरोज कैन बी रिटन एज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. देन यू हैव फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड एट लास्ट यू कंक्लूडेड दैट कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है उसका रिलेशन क्या है? Constant term upon coefficient of x square. Is that clear to you? So this completes your question number 1. I hope completely आपको समझ में आ गया होगा. Okay, so in next video we will start with next sum. Thank you.